मैं समझी कि कोई बिल्ली और वो झपटा मारने लगी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ कोई बिल्ली नहीं है, और आपके साथ एक और न्यू व्लॉग के साथ हाजिर है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपकी कमाई में बरकत दें, आमीन सुम आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज फिर जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिनी सो शॉपिंग स्टोरी पार्ट 2। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जो है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा हो कि मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं और 2 कलर्स में स्केचेस हो रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि मैं जो हूँ अनहाइजीनिक हूँ और मैं हाथ नहीं धोती हूँ। ये ड्यू टू जो है एक्स्ट्रा काम जो मैं कर रही हूँ पैकिंग का, ये उसकी वजह से है। और साथ साथ मैं नहीं भूल रही कि मैंने आप लोगों के लिए जो है व्लॉग भी शूट करना है। तो जैसे ही ये शिफ्टिंग ख़त्म होगी तो मेरे नेल्स जो है नॉर्मल हो जाएंगे। ये गत्ते और मिट्टी और जो सारा सामान में समेट उसकी वजह से इतने डल हो गए। तो खैर चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज जो मैं आपसे शेयर करूँगी, ये मिनी सो से मैंने परचेज़ किए थे लेगिंग, स्पोर्ट्स लेगिंग। और इसकी भी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है। ये बात थी 2016 की। और आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बिल्कुल न्यू हैं, तो इसका भी ये रीज़न है कि मैं जो भी चीज़ें परचेज़ करती हूँ मैं उसको बहुत एहतियात से रखती हूँ। मैं रफली यूज़ नहीं करती हूँ, तो बहुत एहतियात से मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो ये यूज़ ही की हुई हैं और इनके बॉक्स जो हैं मैंने नहीं डिस्कार्ड किए थे, और इस्तेमाल के बाद जब वॉश कर लेती हूँ तो इनको मैं इसी में रख देती हूँ। तो मैं चीज़ों की केयर करती हूँ। कहते हैं कि आप चीज़ों की केयर करें तो चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग लाइफ चलती हैं और आपके ऊपर जचती भी बहुत अरसे तक हैं। तो खैर पता नहीं ये बात कहाँ तक ठीक है, लेकिन अच्छी बात है। और अच्छी बातें जो भी होती हैं उसको अपनाना चाहिए। तो हम जिन दिनों जिम कर रहे थे तो वहाँ पर एक लेडी थी काफ़ी मगरूर सी, तो वो ना लेगिंग पहन कर आई और उनके ऊपर बड़ा सूट किया और मुझे इतना अच्छा लगा। तो स्लिम सी थी और मेरा दिल किया कि मैं अपनी सिस्टर को भी ये लेगिंग लेकर दूँ। तो वो लेगिंग था पैरेट ग्रीन कलर में, पैरेट ग्रीन, और उसमें ऑरेंज लाइनिंग थी। जैसे यहाँ पे ये लाइनिंग शो हो रही है ना ब्लैक और ग्रे के साथ, इसी तरह उसमें पैरेट ग्रीन और ऑरेंज लाइनिंग थी। तो बट वो किसी से बात नहीं करती थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। उनके फेस एक्सप्रेशंस इस तरह के होते थे कि कोई उनको मुखातिब ना करे। तो बहुत हाई क्लास की थी। पहले मैंने सोचा मैं इनसे पूछ लूँ कि किस ब्रांड से है, तो फिर मुझे हुआ कि आगे से कोई उल्टा सीधा जवाब दे दें या जवाब ना दें तो मेरी इंसल्ट हो जाए। तो फिर मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया और मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि स्पोर्ट्स लेगिंग्स जो हैं ब्रांड की कौन कौन सी, और उसमें जो है ना सर्च में मिनी सो आया। और जब मैंने इमेजेस ओपन की तो वहाँ पर इमेज में मुझे ये पिक्चर नज़र आई और मैंने ये पिक्चर ले ली मोबाइल में। और मैंने फिर मिनी सो विज़िट किया और उनसे मैंने कहा कि मुझे जो है लेगिंग्स दिखा दें। उन्होंने दिखाया तो वो मीडियम और स्मॉल थे। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे बड़े चाहिए, एक्सेल। तो कहते हैं हाँ जी आपको आ जाएंगे। और जब मैंने इसको ओपन किया है तो नीचे से होगा। नीचे से ओके। सो मैंने जब ओपन किया तो मैंने कहा भाई आप जो है ना मजाक कर रहे हैं, ये लेगिंग मुझे नहीं अड़ेगी। कहते हैं नहीं बाजी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है एक्सेल साइज़ है। तो मैंने कहा ये छोटी बहन को आएगा इसका साइज़ है। कहता नहीं बाजी एक्सेल साइज़ है, आप इसको जितना स्ट्रेच करेंगे स्ट्रेच हो जाएगा। और मुझे जो है वो पठान याद आ गए जो अंडर गारमेंट सेल करते हैं और फिर कहते हैं और नहीं बाजी ये आ जाएगी, देखो कितना स्टिकी है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है अपनी हंसी कंट्रोल की। तो मैंने कहा क्या गारंटी। कहता है ठीक है आप मेरी रिकमेंडेशन पर ले जाएं, अगर साइज़ का इश्यू होता है चेंज कर दें या जो है हम इसको रिफ़ंड कर देंगे, 1 वीक रिफ़ंडेबल है विद रीज़न। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो अब मैं प्राइस भूल गई हूँ कितने का है ये लिया था, लेकिन मुझे भी नहीं याद। आई थिंक 990 का, हाँ 1000 तक था हाँ। 1000, आई थिंक 990 या ₹1000 का। तो उसने मुझे काफ़ी दिखाए कि ये मुझे डेलिकेट सा नज़र आया था इस तरह। और ये शायद बॉक्स चेंज हो गया और एक जो है वो ब्लैक लाइनिंग में था। तो ये जो है मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिया और घर आके जब मैंने चढ़ाने की कोशिश की तो मेरी तो आधी टांगों पे चढ़ा क्योंकि मैं काफ़ी मोटी थी। मैंने फिर अपनी सिस्टर से कहा आप ले लो। कहती आप ही आपने ना पैसे ज़ाया है कि आपको नहीं आ रहा है मुझे कहाँ से आएगा। बट
उसको आ गया, उसके साइज़ में है। और ये इन्होंने देखें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है XXL। तो पाकिस्तान में फिर हम इन साइज़ को कहते हैं चोर साइज़। अब जापानीज़ लड़कियां स्लिम होती हैं, अगर उनका XL साइज़ ये है तो फिर हम जैसों का साइज़ क्या होगा, वो फिर स्पेशल ही बनेगा वहाँ पे। एनी हाउ उसको ये बिल्कुल फिट आया और फिर मैंने जो है उसको एक और लेगिंग जाकर ले दिया। उसने काफ़ी मना भी किया, मैंने कहा चलो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी सिस्टर है और वो तुम्हें जो है ये लेगिंग लेकर दे रही है। और जब हम लोगों ने ये लेगिंग परचेज़ किए तो इससे जो है हमें एक्सरसाइज करने में काफ़ी आसानी हुई, क्योंकि ये योगा लेगिंग्स हैं। और जो योगा लेगिंग्स यहाँ पर मिलते हैं, वो कौन सी वाली शॉप है जौहर टाउन में? तो वो शॉप है अपोलो की। उस पर सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको गारमेंट्स वगैरह मिलते हैं, बट वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। सो मिनीसो भी एक्सपेंसिव है, बट ये मेरी रेंज में था, सो मैंने ले लिए। और मुझे स्पोर्ट्स के लिए मतलब वेट वगैरह उठाने के लिए ग्लव्स चाहिए थे। तो एक और स्पोर्ट्स की शॉप थी, उसके ऊपर मैं गई हूँ और मैंने पूछे ग्लव्स कितने के हैं। तो उसने कहा ये 4500 के। और मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि उससे पहले जो है बाहर एक लोकल शॉप थी पठान की, और उससे मैंने पूछा था तो उसने मुझे कहा था 550 में ये आपको बाजी कॉपी मिलेगी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं उसकी दुकान से ले लूँ, किसी ने ये नहीं देखना मैंने ब्रांड वाले ग्लव्स पहने। सो ग्लव्स मैंने वहाँ से ले लिए थे, लेगिंग्स मैंने जो है मिनीसो से ले लिए थे। और जब मैंने इसको ये लेगिंग्स परचेज़ करके दिए तो उसके बाद जिम में जो काफ़ी मेंबर्स थे उन्होंने पूछा ये लेगिंग कहाँ से लिए हैं, तो फ्री में हमने मिनीसो की ब्रांडिंग कर दी थी। और जो है उनको बताया ये मिनीसो से लिए हैं। फिर उसके बाद तकरीबन जो है लड़कियों ने वहाँ से जाके लेगिंग्स परचेज़ की। और जब हमारी फ़ैट लॉस की क्लास होती थी तो वो लगता था एक प्रॉपर स्कूल की क्लास हो रही है, इंस्ट्रक्टर समेत। जो है मोस्टली लड़कियों ने सवाए चंद देख के मिनीसो के लेगिंग्स पहने हुए थे, और काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी इजी हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि 4 इयर्स इसको यूज़ करने के बावजूद भी ये ब्रांड न्यू ही लग रहे हैं। सो ये मैंने 2 लेगिंग्स परचेज़ किए था, और एक ये है, इसको भी मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, पता है हमें। अच्छा चलो, ये है प्योर ब्लैक में। तो ये 2 लेगिंग्स थे, ये मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्यों ये परचेज़ किया और इसके पीछे क्या स्टोरी थी। तो फिर मैं विज़िट करती रहती थी मिनीसो के, कोई न्यू प्रोडक्ट आई है और मुझे काफ़ी क्रेज़ था यूनिक प्रोडक्ट्स परचेज़ करने का। बट मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं फजूल खर्ची के, स्पेशली शॉपिंग के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं और वो पसंद नहीं करते। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जाके चीज़ खुद ख़रीदूँ। तो मुझे जो है ना ये पसंद आया था हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र। ये मैंने मिनीसो से लिया था, बट इसको मैं यूज़ नहीं कर सकी। इसका रीज़न मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पर कबर्ड्स में जो है दीमक और कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने परचेज़ तो कर लिया था, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर सकी। तो ये इस तरह होता है, यहाँ से ऐसे आप रॉड में डाल के इसको हैंग आउट कर देते हैं और ये आपका ऑर्गेनाइज़र बन गया। इसमें 6 रॉज़ हैं, चाहे आप इसमें शूज़ रखें, अपने टॉवल्स रखें, अपने हैंड बैग रखें या कोई भी एसेसरीज़ रखें। तो ये काफ़ी अच्छा स्टफ़ है। मैंने लोकल भी पता किए थे, तो जो हैं लोकल वो मुझे 1600, 1800 और 2000 के मिल रहे थे, और ये आई थिंक मुझे उस वक्त 1500 का मिला। सो ये जो ऑर्गेनाइज़र था ये मुझे जो है मिनीसो से 1500 का मिला, जबकि दूसरी शॉप्स जो हैं 18, 15 और 2000 तक दे रही थी। ये मुझे मुनासिब लगा था, और ये मैंने लिया था शूज़ रखने के लिए। जो शूज़ बहुत ज़्यादा इशू कर रहे थे और गत्ते बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे था मैं ऑर्गेनाइज़र ले लूँगी और उसमें मैं शूज़ रखूँगी। बट कुछ ही अरसे में जो है अलमारी में दीमक लग गई, जिसकी वजह से मैंने इरादा तर्क कर दिया इसको यहाँ पर यूज़ करने के लिए, कि वो कपड़े में दीमक आएगी तो वो बहुत ज़्यादा फैलेगी। सो इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। इंशाल्लाह अगले घर में जब जाएंगे नए घर में तो वहाँ पर मैं ये ऑर्गेनाइज़र ज़रूर यूज़ करेंगे। सो एक और चीज़ जो इस ऑर्गेनाइज़र के साथ मैंने परचेज़ की थी, ये था यू शेप बॉल मसाजर। ये लेग, थाइस, आर्म्स और शोल्डर के लिए था।
मैं जिम कर रही थी बट ड्यू टू स्ट्रेस जो है मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा था। मेरे मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ थे, जबकि मेरे साथ की जो लोग थे उन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा था। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, कुछ पे जल्दी असर करता है, कुछ पे लेट असर करता है। तो जब मैनीसो अक्सर विज़िट करते रहते थे तो वहाँ पर जब मुझे ये मसाजर नज़र आया और वहाँ पे जो लेडी थी उन्होंने मुझे इसका ट्यूटोरियल करके दिखाया, तो मैंने कहा चलो एक्सपेंसिव है बट कोई इशू नहीं, मैं ले लेती हूँ। ये भी करीबन मुझे 1600 का मिला था। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा, ऐसे ही है ना, पता नहीं प्राइसेस मुझे याद नहीं है इनकी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लेते हैं, अपने ऊपर ही और अगर लगाना अभी है। कोई जाएगा भी ना लेने के लिए तो इनकी सबकी प्राइसेस चेंज होती होंगी। हाँ, अभी चेंज हो गई होंगी, ये तो बहुत अरसा पहले का है। तो ये मेटल का बना हुआ है और इसको आपने जस्ट यूँ करना है। ये शाइन मार है। हम्म। तो टीवी देखते हुए कुछ अर्सा मैंने यूज़ किया है बट फिर मुझसे जो है ना ये यूज़ नहीं हुआ। ये बैक पे थोड़ा सा ज़ोर लगाना यूँ और फिर इसको ये यूँ करना। अब चूँकि मेरा गोश्त थोड़ा सा लूज़ हो गया है तो ये अंदर से फ़ैट लूज़ करने के लिए, और ये हीट अप होता, तो इसी तरह थाइस पे करना था। सो मैंने ये परचेज़ कर लिया, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। कुछ अर्सा ही मैं यूज़ कर सकी हूँ और फिर मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकी कि इतना टाइम नहीं होता था, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। सो ये बिल्कुल न्यू का न्यू इसी तरह मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने कभी भी अपनी ख्वाहिश नहीं मारी। अगर अपनी मैं मार भी लूँ तो मैं अपनी छोटी सिस्टर की जो कोई भी ख्वाहिश होती है तो मैं कहती हूँ कि ठीक है आप पूरी कर लो। क्यों, इसकी रीज़न ये है कि फ़ैमिली में कज़न्स वगैरह ने हमें बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया है कि हमारे फादर हमें किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं करते थे और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा था, पता नहीं शायद आसमान से गिरा था, और वो पैसे इस तरह उड़ाती थी जैसे पंखा चला के ना आप दाल आगे रख देते और पंखे से दाल उड़ती जाती है। तो वो इस तरह पैसा ख़र्च करती थी और आके हमें जलाती थी, हमारे पास ये, हमारे पास ये। लेकिन अब कुछ हालात इस तरह के हुए हैं कि उनके ऊपर जो है शॉपिंग करने पे पाबंदी लग चुकी है, इवन घर से निकलने पे। वो अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर घर से नहीं निकलती। कुछ इश्यूज़ हुए थे तो, लेकिन हमारा ये है कि हम घर से परमिशन लेते हैं और बता देते हैं कि हमने यहाँ पर जाना है, तो मम्मी पापा हमें दे देते हैं परमिशन कि जाओ और इतने टाइम के लिए जा रहे, इतने टाइम में अपने वापस आना है। तो मैं अपनी सिस्टर को कहती हूँ कि देखो हम ना इसको कहते हैं मकाफ़ात अमल। आज आप किसी के साथ करोगे तो उसका अजर जो है आपको इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में मिलेगा, और अगर कोई आपके साथ नाजायज़ करेगा तो अल्लाह ताला उसको या तो इस दुनिया में पनिश करेगा या अगली दुनिया में, दोनों जहाँ में किसी भी तरह उसको उसके किया का हिसाब देना पड़ेगा। सो आज के व्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड, और इसका पार्ट 3 क्योंकि कुछ चीज़ें और रह गई हैं तो वो हम आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग में, मिनीसो पार्ट 3 में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।